प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिस्चार्ज भी होता है या और अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी। प्रेगनेंसी जो है एक वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है, अबनॉर्मल भी होता है। वो आपके कौन से फेज ऑफ पीरियड्स में है या प्रेगनेंसी में, उसके ऊपर डिपेंड होता है। नॉर्मल थिन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो दैट्स अ नॉर्मल डिस्चार्ज। पर कभी कभी ये डिस्चार्ज जो है ब्राउनिश हो सकता है या ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, तब इट कुड बी साइन ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है जैसे हो सकती है। ये डिस्चार्ज ब्लड के साथ आ रहा है, मे बी अबॉर्शन कंप्लीटली हो रहा है, वो हो सकता है। कभी कभी ये डिस्चार्ज ग्रीनिश हो सकता है, तो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन हो सकता है। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन होता है, उसके हिसाब से दवाई दिया जाता है। काफी बार पेशेंट बोलते हैं मेरे को डिस्चार्ज मोटा मोटा पनीर जैसे, फटा दही जैसे है। वेरी क्लासिकली पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं, और वो पेशेंट सभी भी ये भी बोलते हैं कि हमको बहुत खुजली है। तो इन पेशेंट में कैंडिडा या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जब अपन थिक वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में देखते हैं तो हमारा सस्पिशन डायबिटीज की तरफ भी जाता है, तो इस पेशेंट को हम डायबिटीज भी चेक करवा लेते हैं। ये है वैरायटीज ऑफ डिस्चार्ज प्रेगनेंसी। डिस्चार्ज जो हो रहा है आपको खाली मालूम चल रहा है डिस्चार्ज है, अब नॉर्मल है या नॉर्मल है डॉक्टर देखने पे ही मालूम चलता है। देखो काफी बार पेशेंट 8 मंथ 9th मंथ में मेरे को डिस्चार्ज हो रहा है बोल के आते हैं, पर वो डिस्चार्ज नहीं होता है, उनका amniotic sac रप्चर होके पेशेंट को पानी का वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो पेशेंट असेस नहीं कर पाता है कि मेरे को वाटरी डिस्चार्ज यूरिन है या वजाइनल डिस्चार्ज है या amniotic मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है। अगर वजाइनल डिस्चार्ज ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन के वजह से है तो वो फाउल स्मेलिंग रहेगा, फिशी ओडर रहेगा, तो उसको अपन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ता है। सो व्हेनेवर यू हैव अ डिस्चार्ज प्लीज गो एंड सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। वाटरी डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स, अर्ली प्रेगनेंसी में अगर वाटरी डिस्चार्ज रहता है तो पेशेंट को अपन डायट्री इंप्रूवमेंट बोलते हैं और नॉर्मल डिस्चार्ज बोल के उनको रीअश्योर कर लेते हैं। काफी बार दही गुड़ हेल्थी हेल्थी फूड लेने से भी ये वजाइनल डिस्चार्ज कम हो जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हम इसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं, लोकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, वजाइनल वॉशेस भी देते हैं, एंड बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो ओरल टैबलेट एंटी फंगल्स के दिया जाता है। अगर ये ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो ये क्या अबॉर्शन है या थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, उसके हिसाब से हार्मोनल ट्रीटमेंट या फर्दर प्रेगनेंसी मैनेजमेंट को मॉनिटर किया जाता है। यही वजाइनल डिस्चार्ज वाटरी है, इट कुड बी अ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, मतलब आपकी एमनियोटिक सैक रप्चर हो चुकी है, तो उसके हिसाब से प्रेगनेंसी मैनेज किया जाए। मोस्ट ऑफ देम ये सोचते कि वजाइना या योनी का ओवर क्लीन रखना जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल वाटर वॉश या कोई भी वजाइनल वॉश जिसमें लैक्टिक एसिड है वो यूज कर सकते हैं, और अवॉइड परफ्यूम्ड पाउडर्स, क्रीम्स। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाता है शेव करने से या हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज करने से, तो जिस किसी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को अवॉइड कर लीजिए। दिस इज ऑटोमेटिकली, यहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया का ग्रोथ को अलाउ करना ही पड़ता है। ओवर फ्लशिंग ओवर क्लीनिंग आपकी नॉर्मल बैक्टीरिया को भी निकाल देती है, फिर आपके अब नॉर्मल बैक्टीरिया या फंगस ग्रो होता है। So just water wash, have a good diet and use some lactic acid washes.